से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं शेख चिल्ली का एक और मजेदार किस्सा। हाफिज नूरानी शेख चिल्ली के बहुत पुराने मित्र थे। नारनौल कस्बे में उनका अच्छा व्यापार था, लेकिन उनकी बीवी नहीं थी। वे अपनी बड़ी हवेली में अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बेटे का ब्याह हुए 7 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। हाफिज साहब को हमेशा यही फिक्र लगी रहती थी कि खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। एक रोज उन्होंने शेख चिल्ली को एक खत लिखा और उससे इस मामले में राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के पीर बाबा का मुरीद था और कोसों दूर रहने के बावजूद वो समय निकालकर बीच बीच में वहाँ आते जाते रहते थे। एक दिन वह हाफिज नूरानी के बेटे बहू को अपने साथ पीर बाबा के पास लेके गए। वहाँ पीर बाबा ने मंत्र फूका और बहू को पानी पिलाया और साथ ही एक ताबीज उसकी बाजू पर बांध दिया। इसके बाद पीर बाबा बोले, अल्लाह ने चाहा तो इस साल आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। पीर बाबा के ताबीज का असर हुआ और 1 साल के अंदर ही बहू के बेटा हुआ और हाफिज नूरानी दादा बन गए। देखते ही देखते हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर गया। इस खुशी को मनाने के लिए जश्न का आयोजन किया गया और शेख चिल्ली को खास न्योता भेजा गया। न्योता पाकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेगम को जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। बेगम छटक कर बोल पड़ी, क्या खाक तैयारी करूं? ना पहनने को कुछ है और ना ही ओढ़ने को कुछ है। इस हालत में गई तो जग हंसाई हो जाएगी। बेगम की बात सच थी, इसलिए शेख चिल्ली खामोश हो गए। वो जानते थे कि हाफिज साहब नारनौल के बड़े आदमी हैं और उनके यहाँ जश्न बड़ा होता है। ऐसे में शेख चिल्ली कुछ तरकीब सोचने लगे। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली की काफी सुनता था। कुछ ही दिन पहले उसने नवाब साहब के गुस्से से उसको बचाया था और उसने शेख चिल्ली से कहा था कि वक्त आने पर वो उसके लिए जान दे देगा। यह घटना याद आते ही शेख चिल्ली उसके पास गए और उसने अपने लिए और बेगम के लिए कुछ नए कपड़े मांगे। शेख चिल्ली ने धोबी से कहा कि नारनौल से वापस लौटते ही मैं कपड़े तुम्हें वापस दे दूंगा। धोबी घबरा गया, लेकिन वह वादा कर चुका था। किसी तरह जी कड़ा करके उसने शेख चिल्ली को कपड़े दिए और कहा, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली ने हाँ में जवाब दिया और कपड़े लेकर घर लौट आया। बेगम ने कपड़े देखे तो बहुत खुश हुई। बेगम बोली, कपड़े मिल गए, लेकिन जूते चप्पलों का इंतजाम कैसे होगा? नारनौल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा? शेख चिल्ली मोची के पास पहुंचा। वो मोची से बोला कि मेरे लिए और बेगम के लिए जूतियां चाहिए। मोची ने कई जूतियां दिखाई। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियां पसंद कर ली। उसने कहा, एक बार बेगम को दिखा लाता हूँ, तब खरीदूंगा। मोची मान गया। शेख चिल्ली जूतियां लेकर घर आ गया। अब केवल सवारी का इंतजाम बाकी था। इलाके में सबसे अच्छा घोड़ा गाड़ी घनश्याम के पास ही था। वह उसे किराए पर भी देता था। शेख चिल्ली उसके पास जा पहुंचा और बोला, मुझे नवाब साहब के किसी काम के लिए नारनौल जाना है। नवाब साहब की बग्गी का एक घोड़ा बीमार हो गया है, इसलिए अपनी घोड़ा गाड़ी मुझे दे दो। किराया मैं नवाब साहब से दिलवा दूंगा। घनश्याम ने लालच में आकर घोड़ा गाड़ी उसके हवाले कर दी। घर पहुंचकर शेख चिल्ली ने बेगम को उठाया और नारनौल के लिए निकल पड़े। नारनौल उस वक्त एक कस्बा था। शाही ठाट बाट के साथ शेख चिल्ली और उसकी बेगम वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही इलाके में हलचल मच गई। दूर दूर तक उनकी अमीरी के चर्चे गूंजने लगे। जश्न में वे पहले मेहमान थे, इसलिए उनकी खूब खातिरदारी हुई। वहां से उसे जाफरानी तंबाकू वाला हुक्का पेश किया गया। शेख चिल्ली यूं तो हुक्का पीना बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ मुफ्त का हुक्का पाकर वह भी कश पर कश लगाने लगे। तभी जश्न के मजे पर पानी फिर गया। हाजिर नूरानी के कुछ दोस्त नवाब के घर से जुड़े थे। हाफिज ने उन्हें शेख चिल्ली से मिलवाया। उन्होंने शेख चिल्ली के कपड़े पहचान लिए, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। पर शेख चिल्ली उनके बर्ताव से भाप गया था कि उनकी पोल खुल चुकी है। धीरे धीरे पूरे इलाके में फुसफुसाहट होने लगी, जिसकी
भनक शेख चिल्ली को भी लगी। बस हुक्का पकड़े पकड़े भागे बेगम को खोजने। बेगम के मिलते ही बोले, जल्द सामान बांधो और यहाँ से निकल लो। कपड़ों की पोल खुल चुकी है, कहीं धोबी के साथ साथ हम भी न रगड़े जाएं। किसी तरह शेख चिल्ली और उसकी बेगम जश्न के बीच से जान बचाकर निकले और नारगोल के बाहर आकर ही दम लिया। तभी बेगम तुनक कर बोली, सत्यानाश हो उस निगोड़े का जिन्होंने हमारे कपड़े पहचाने। अच्छा भला हम जश्न मना रहे थे, लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया। तभी उसका ध्यान शाही हुक्के पर गया, जिसे शेख चिल्ली ने हाथ में पकड़ा हुआ था। बेगम बोली, यह हुक्का क्यों उठा लाए? नूरानी भाई से खोजते हुए बेकार हाय तौबा मचाएंगे। लेकिन शेख चिल्ली तो इतने गुस्से में था जैसे अभी उन लोगों को मार आएगा। बेगम की बात सुनते ही बोल पड़ा, मेरा बस चले तो मैं अभी उन सभी को फांसी पर चढ़ा दूं। भला नवाबों के कपड़ों में क्या नाम लिखा होता है जो वैसे कपड़े कोई और नहीं पहन सकता? शेख चिल्ली बोला, काश मुझ पर अल्लाह का थोड़ा रहम हो जाए तो मैं इन सब को देख लूंगा। सबसे पहले नूरानी के जश्न में जाऊंगा और उन कमबख्तों को ऐसी नजर से देखूंगा कि वे सिर से पांव तक शोला बन जाएंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे। इतने में बेगम बोल पड़ी, अगर वे भागते भागते जनान खाने में जा घुसे तो क्या होगा? वहां भी भगदड़ मच जाएगी, औरतें अपने को छिपाती फिरेंगी, बेगम तो चल फिर भी नहीं पाएंगी। ऐसे में उनकी जान कैसे बचेगी? देखते ही देखते वहां सब कुछ खाक हो जाएगा। दोनों इतना सोच ही रहे थे कि तभी हुक्का हाथ से छूटकर गिर गया। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी में धुआं भर गया। साथ ही धोबी से उधार मांगे कपड़ों में भी चिंगारियां उठने लग गई थी। तो कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी असल पहचान से नहीं भागना चाहिए और दिखावे की जिंदगी से दूर रहना चाहिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रोज़ आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेके आऊँगी।